हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के आने वाले परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है। देखिए, काला गुलाब की बात करें तो यह पाई जाती है तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तुर्की में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 मार्च के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे। देखिए, महात्मा गांधी के टोटल बच्चे 4 थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 बच्चे थे महात्मा गांधी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारत में जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन, जो कि वर्तमान समय में भारत ही है लेकिन ऑफिशियल में अभी तक चीन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो देखिए, अगला सवाल है, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। दोस्तों, वह देश जहां पर एक भी आर्मी सेना नहीं है तो इनमें से हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली है। आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया है, हुबली, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है। देखिए, एक व्यक्ति के मरने के बाद जो है शरीर का लगभग 21 ग्राम वजन जो है कम हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 21 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था। देखिए, चांद पर सबसे पहले उगाई जाने वाली पौधा इनमें से हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कपास का पौधा सबसे पहले उगाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। देखिए, सबसे कठोर कानून जो है यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सऊदी अरब में। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। देखिए, देश के लोग जो कि भारत में नहीं घूम सकते हैं इनमें से हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत आकर के नहीं घूम सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पद्मा नाम से। देखिए, आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखिए, जो पाकिस्तान है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 14 अगस्त के दिन मनाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 14 अगस्त के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है। देखिए, सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है इनमें से हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पपीते की सब्जी खाने पर खून साफ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गरीबों की गाय किसे कहते हैं। तो गरीबों की गाय जो है इनमें से कही जाती है बकरी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बकरी को कहते हैं गरीबों का गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है। तो सोने की मंदिर की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत में सोने की मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, फ्रिज का पानी पीने पर अक्सर जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कब्ज, जो कि फ्रिज का पानी पीने से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है। बिस्किट, रोटी, ब्रेड या फिर हल्दी। देखिए, चाय के साथ अक्सर हल्दी खाने से इंसान मर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हल्दी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेपाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं? देखिए घर में वह पौधा जो कि लगाएंगे तो मच्छर नहीं आएंगे, इनमें से हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुलसी का पौधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो देखिए चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखिए समोसे का आविष्कार करने वाले देश की नाम इनमें से हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने सबसे पहले समोसे का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर कभी भी आधार कार्ड नहीं बना और नहीं बनता है, तो इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो पूरे विश्व में देशों की टोटल संख्या हो जाएगा 195। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 195। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए जो ताजमहल है यह है यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना के किनारे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाते हैं? तो देखिए कुत्ते के अलावा जो है और अन्य जीव जिनको बम ढूंढना सिखाते हैं, इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी? देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत ने आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? देखिए सबसे अमीर लोग जो हैं यह रहते हैं अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में सबसे अमीर लोग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? तो देखिए शेर से पहले जंगल का राजा कहते थे हाथी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, हाथी जो कि पहले जंगल का राजा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीना तक खराब नहीं होती है? देखिए ऐसी सब्जी जो कि महीनों तक खराब नहीं होती, तो इनमें से हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? देखिए मनुष्य के शरीर का वह अंग जो कि आग में नहीं जलती, इनमें से हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नाखून। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहते हैं? देखिए बुद्धिमानों का फल जो है इनमें से कही जाती है केला को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केले को कहते हैं बुद्धिमानों का फल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सफ़ेद सेब कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जो सफ़ेद सेब है यह पाई जाती है चीन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए इनमें से भारत की सबसे लंबी बांध की बात करें तो यह हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए जो मछली होती है यह सांस लेती है गलफड़ों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गलफड़ों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले टमाटर की खोज हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? देखिए बुनकरों का शहर जो है इनमें से कही जाती है पानीपत शहर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है? तो देखिए मच्छर की उम्र जो है टोटल होती है 10 से लेकर 56 दिन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 से लेकर के 56 दिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है यह हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44,
भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए, सबसे अधिक अम्लीय वर्षा जो है इनमें से होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नॉर्वे में। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र कौन से युग से लिखा गया था? तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है यह लिखा गया था मौर्य युग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मौर्य काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं? देखिए, तिब्बत में जो है सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। भारत में जिस नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में उसी नदी को सांगपो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए, कविराज की उपाधि को धारण करने वाले इनमें से हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हॉकी का खेल जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? देखिए, संध्या तारा के नाम से इनमें से जानी जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो देखिए, दुनिया की सबसे पहली घड़ी जो है यह बनाई गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होती है? देखिए, सबसे पहले सूर्योदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? भारत, कोरिया, जापान या फिर अमेरिका में? तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो है यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मछली उत्पादन के क्षेत्र से। चलिए अगला सवाल है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है? देखिए, कूड़े कचरे से बिजली जो है बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? तो देखिए, पहाड़ों की रानी जो है इनमें से कही जाती है मंसूरी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंसूरी को। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाई जाती है? तो देखिए, शरीर का वह अंग जिसमें खून नहीं पाई जाती तो इनमें से हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉर्निया भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? तो इनमें से नकदी फसल की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। जी हाँ, गन्ना जो है वह नकदी फसल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, कायर के लिए विलोम शब्द जो है इनमें से हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शूरवीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो विश्व में सबसे महंगी वस्तु जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, एंटी मैटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एंटी मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में स्थान हो जाएगा 7वां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7वें नंबर पर भारत आती है। चलिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाई थी? देखिए, दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाहजहां। चलिए अगला सवाल, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? देखिए, रामायण की रचना की बात करें तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर का सी, शुंग काल में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, शुंग काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है?
देखिए इनमें से सबसे गरीब भारतीय राज्य, यह राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिहार जो कि सबसे गरीब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए आयरन शब्द का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देती है? देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का पेड़। देखिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1911 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत में जितने भी चिड़ियाघर हैं इनमें से सबसे बड़ी चिड़ियाघर जो है कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। तो देखिए अगला सवाल है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो सबसे अधिक हिंदू सेनापति यह था औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आधी रात को भी सूरज निकलता है? तो देखिए आधी रात को सूरज यह निकलता है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नॉर्वे में। चलिए अगला सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिम्बर। चलिए अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1540 में। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहते हैं? देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है इनमें से कही जाती है मुंबई को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो सबसे अधिक वन वाला राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? गलत बोल रहा है। तो देखिए अगला सवाल है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो यह कहा गया था रोलेट एक्ट को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रोलेट एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।